बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं, अपने दल को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ महागठबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भाई अगर भविष्य में सीट बंटवारे पर महागठबंधन में सहमति बनती है तो उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 1 के लिए यानी बड़े भाई की भूमिका में आएगी और करीब 150 सीट पर 150 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। जहां एक तरफ मुकेश सहनी की डिमांड 60 सीटों की थी, कांग्रेस की डिमांड करीब 100 सीटों की थी। 160 सीट तो यही हो जाती है। अब उसमें अगर 150 सीट आरजेडी की भी जोड़ लें तो आंकड़ा 300 के पार है। इसमें वाम दलों को तो जोड़ा ही नहीं है। तो इन सब के बीच यही अब जानकारी सामने आई है, जो संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि करीब 150 सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़के बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। पिछले चुनाव में जो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था उसी को कंटिन्यू रखना चाहती है, लोकसभा चुनाव के नजरिए से बंटवारा नहीं होने देना चाहती। और बात आती है कांग्रेस की, जो पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, उनको इस बार 50 से 40 सीट देने के मूड में है। और वहीं दूसरी तरफ जो वाम दल है उनको 30 से 40 सीटों के बीच यहां पर बातचीत चल रही है। तो वहीं वीआईपी पार्टी जो 60 सीटों की डिमांड करी सहनी ने, उनको 15 से 12 सीट देने की बात हो रही है। अब इस पर कौन कितनी रजामंदी जताएगा, कौन कितना खुश होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि मुकेश सहनी पहले भी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ चुके हैं, कहीं सीट बंटवारे के चलते इस बार भी कोई बड़ा कदम ना उठा दे। कांग्रेस पहले भी अगर हम देखें तो हरियाणा और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ चुके, वहां पर भी सीट बंटवारे की वजह से मामला फंसा था। तो कहीं बिहार में भी ये ना हो। लेकिन फिलहाल महागठबंधन एकजुटता का संदेश बिहार से दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सचमुच आरजेडी 150 सीट पर लड़ना चाहती है, और अगर लड़ती है तो जनता का कितना प्यार सपोर्ट उन्हें मिलता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।